जय हिंद दोस्तों। अब क्या बताएं आपको कि कल हम वीडियो नहीं डाल पाए। आवाज़ से आप समझ ही रहे होंगे कि हमारी तबीयत जो है कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि अब आज तो बात कर ही लें, क्योंकि क्या है, इतना ज़्यादा गंद फैल गया एक ही दिन जब हमारी तबीयत ख़राब हुई कि अब आपको क्या ही बताएं। परसों शाम को भैया खबर आई कि कुछ एक लोगों ने अपना झुंड बना के एक कोई तो भी टीवी रिपोर्टर है उनके खिलाफ़ कोई कंप्लेंट डाल दिए हैं। अब देखिए, ऐसा है कि हम तो रजनीकांत जी की बातों पर बिलीव करते हैं। उन्होंने कहा था शिवाजी द बॉस में कि सूअर हमेशा झुंड में आते हैं। अब हम नहीं कह रहे भैया किसी को कुछ भी, लेकिन जो चीज़ हमें इन बॉलीवुड वालों ने सिखाई है वो चीज़ तो हम मान सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको बॉलीवुड की बात इतनी माननी पड़ रही है, तो हम आपको एक चीज़ बताते हैं। भारतीय संविधान में आर्टिकल 19(1)(a) है या 91(1)(a) है, हम भूल रहे हैं उसका एग्जैक्ट नाम, इन दो में से कोई एक है। वो बात करता है अभिव्यक्ति की आज़ादी की। अभिव्यक्ति की आज़ादी मतलब क्या कि कोई एक इंसान किसी के प्रति क्या सोच रखता है, क्या ओपिनियन रखता है, ये वो खुल के रख सकता है। यही कारण है कि हम भी आज आप लोगों से मुखातिब इस तरीके से हो रहे हैं। तो इस तरीके से रूल काम करता है। अब इसी रूल की चादर ओढ़ के कई सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं, महान लोग हैं, जैसे कि कुणाल कामरा जी हो गए, अनुराग कश्यप जी हो गए, तापसी पन्नू जी हो गई। कई सारे बॉलीवुड की ऐसी महान हस्तियां हैं जिन्होंने बहुत नाम कमा लिया है। वो प्रधानमंत्री को गालियां देते रहते हैं, मतलब उनको कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं, और उसी की एवज में फिर इनकी दुकान चलती है। मतलब हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि भैया अगर शक्ल सूरत अच्छी ना हो तो अच्छा बोल लेना चाहिए, और अच्छा बोल नहीं सकते तो मुंह बंद रखना चाहिए। लेकिन फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो लॉ है उसका क्या करेंगे? तो इसीलिए ये लोग बड़े बुजुर्गों की बातों को दरकिनार करते हुए अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो लॉ है भारतीय संविधान में उसको पूर्ण रूप से फॉलो करते हैं। लेकिन वहाँ पे इनको देश के प्रधानमंत्री को बुरा बोलना बिल्कुल गलत नहीं लगता। भाई मान लीजिए आपके घर का कोई प्रधान है, हर घर में एक आध प्रधान होता है, मुखिया होता है जो घर के सभी बड़े डिसीजंस लेता है। अब कई बार उनके डिसीजन सही होते हैं, कई बार उनके डिसीजन गलत होते हैं, कई बार उनके डिसीजन आपको सही लगते हैं, कई बार उनके डिसीजन आपको गलत लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनको गालियाँ दें। विरोध करना अलग चीज़ होती है, गालियाँ देना अलग चीज़ होती है। फिर जब देश के ऊपर कोई बाहरी देश हमला करता है या किसी प्रकार की तीखा टिप्पणी करता है, तब भी आप देश के लिए नहीं बोल पाते। आप यही बोलते हैं कि भाई हमारा देश कमज़ोर है। अरे भाई, आपका अगर कोई लड़का है, आपका कोई बच्चा है, आपका कोई भाई है, आपकी कोई बहन है, अगर वो किसी एक सब्जेक्ट में, पाँचों सब्जेक्ट में तो कोई एक सा नहीं होता, 5 उंगलियां बराबर भी नहीं होती, तो अगर वो व्यक्ति, वो बच्चा एक सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो आप ये तो बोलेंगे नहीं अरे तुम तो पढ़ ही नहीं सकते, तुम्हारे बस की नहीं है। नहीं, तुम इनकरेज करते हो जिससे कि वो इंसान, वो बच्चा जाके आगे लड़ सके। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, देश विरोधी जो भी गतिविधियाँ होती हैं, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में हो, चाहे वो अफजल गुरु के कातिलों को सज़ा दिलाने के बारे में हो। भले ही अफजल गुरु ने पार्लियामेंट पे हमला किया था, पर उनके लिए ये हीरो है। तो ऐसे लोग जब ऐसी बातें करते तो ये इनका सपोर्ट करते हैं। तो ये देश विरोधी बातें नहीं है तो और क्या है। फिर जब इनकी कोई पिक्चर रिलीज़ होने वाली होती है तो JNU में हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं भाई CA बिल का विरोध करने के लिए। तो भाई जनता क्या पागल है जो ये सब चीज़ें नहीं देखती है? देखती है जनता, ये सब चीज़ें सभी कुछ देखती है। लेकिन फिर क्या होता है कि चीज़ें जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती हैं। ठीक है, क्योंकि आप अभिव्यक्ति की आज़ादी का नाम लेके कुछ भी करो तो वो सब सही है, लेकिन अगर हम अभिव्यक्ति की आज़ादी का नाम लेकर आपकी आलोचना करें तो वो सरासर गलत है। भाई ऐसा कैसे चल सकता है? आप खुद ही बताओ ना भाई। तराजू जो है, तराजू के दोनों पलड़े तो बराबर होने चाहिए, तभी सही होता है। नहीं तो भाई राशन की दुकान वाले को भी धर लिया जाता है अगर तराजू बराबर नहीं होता तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा। अब पिछले कुछ समय में जिस तरह से की घटनाएं हुई हैं, हम बार बार इस बारे में बात कर रहे हैं, जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं, बॉलीवुड का दोगला रूप निकल के सभी के सामने आ गया है कि ये लोग किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, प्लस किस तरीके से लोगों को कॉपीड मूवीज़ बना के दिखाते हैं। बोलते हैं कि भैया ये रीमेक है, ये ऑफिशियल रीमेक है, ये ऐसा। ठीक है, कई बार आप पिक्चरें अच्छी बना देते हो, लेकिन कई बार कॉपी के नाम पे आप ओरिजिनल मूवी के साथ धोखा भी कर देते हो, है ना। तो भाई हमारा तो इतना ही कहना है कि जब हमें मूवी देखना ही है तो हम कॉपीड ना देख के ओरिजिनल देखेंगे, जैसे कि कांचना। लेकिन क्या है कि समस्या नहीं, ऐसा नहीं, देखो ऐसा नहीं कि इन लोगों ने कोशिश नहीं करी, इन्होंने हर तरीके की कोशिश करी। भाई पहले PR टीम ने काम किया कि भाई पॉजिटिव खबरें चलाई जाएँ, फिर उसके बाद कुछ एक्टर्स ने आके हाथ जोड़ के वीडियो डाला कि भाई बॉलीवुड में जो है ड्रग्स एग्जिस्ट करता है, खुद ही बोल रहे हैं। भाई हमारा ये कहना है, जब ऐसी गंदी चीज़ आपके पास एग्जिस्ट कर रही है और आप फिर
इतने फिटनेस आइकन बने फिरते हैं, पूरे देश को फिट इंडिया फिट मूवमेंट चलाने की बात करते हैं, तो फिर आप अपने ही घर की गंदगी को क्यों नहीं एड्रेस करते? ठीक करना चाहिए ना, गलत बात है। अब अगर मैं स्वच्छ भारत का है इरादा के गाना गाते चलूँ और मेरे ही घर में गंदगी हो, तो इससे बड़ी तो हिपोक्रेसी और कुछ हो ही नहीं सकती कि बुरा जो देखा मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, घर जो देखा अपना, इससे बुरा ना कोई। भाई यही बात हो गई ना, आप दुनिया की तो भलाई की बात कर रहे हो, पर क्या आप अपने आप को देख रहे हो, अपने घर को देख रहे हो? नहीं। लेकिन वहीं जब आपके खिलाफ कोई बात करता है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी घुस जाती है, कहीं भी जहां आप घुसाना चाहे वहाँ घुस जाती है। तो ऐसे में फिर आपने कर दिया भैया लॉसूट फाइल कर दिया। आपने अपनी पिक्चरों में कैसे कैसे लोगों को खिलाफ कैसी किसी बातें फैलाई हैं, ये हम इस बारे में तो हम चर्चा ही नहीं करते। आपने नेताओं को हमेशा ही करप्ट दिखाया, आपने हालांकि होते भी हैं, क्या कर सकते हैं। आपने पुलिस वालों को हमेशा ही बुरा दिखाया, वो तो भला हो एक सिंघम जैसी मूवी का, जिसने बॉलीवुड में पुलिस वालों की एक अच्छी छवि बनाने का काम किया, तो उसके बाद फिर वही सब चालू हो गया, है ना। तो भाई ऐसे तो चीज़ें नहीं चल सकती ना। और फिर लोगों को समझ में आ चुका है कि भाई पब्लिक जो है वो पगला गई है, इस बार बोरा गई है बिल्कुल बुरी तरीके से, क्योंकि जो हाल केबीसी, बिग बॉस, कपिल शर्मा के शो के टीआरपी का हो रहा है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो न्यूज़ चैनल्स पे चलाया जा रहा है उसके कारण क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों की मानसिकता पे, और लोग क्या सोच रहे हैं इन लोगों को लेकर। तो ऐसे में जब आपको अपनी दुकान बंद होती हुई दिखाई देती है तो छटपटाना सीधी सी बात है भाई, लाजमी है। हम बिल्कुल इस बात से आपसे नागवार नहीं है कि भाई ये चीज़ लाजमी आपका छटपटाना बनता है। लेकिन भैया देखिए, बात आखिर में वही आ जाती है कि तराजू के दोनों पल्ले बराबर होने चाहिए। यदि आप अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे हैं तो फिर हमें भी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। ऐसा थोड़ा ना है कि आपकी आज़ादी आज़ादी और हमारी आज़ादी गुलामी। भाई ये तो कोई तरीका नहीं होता ना। मतलब कि अगर आपको पत्थरबाजी करनी ही है तो आप 2 पत्थर फेंक रहे हो तो 1 पत्थर फेंकने की आज़ादी हमें भी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर भैया 2 पत्थर आप फेंकोगे तो फिर 2 ईंटा तो फेंकना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आपको लग रहा है कि भाई पब्लिक आपको बॉयकॉट कर रही है, आपका बहिष्कार करने की बातें कर रही है, तो वो क्यों कर रही है, समस्या क्या है, ये सभी जानते हैं। आपको इस समय समस्या का निराकरण ढूंढना है, आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। पब्लिक को आपके कंटेंट से प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती थी, क्यों? क्योंकि भैया उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन पब्लिक को जब पता चला कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपने क्या कुछ करके रखा है, समस्या वहाँ से शुरू हुई। तो आप जब अपना पर्सनल लाइफ का पूरा कुछ सुधार काम कर लेंगे तो अपने आप पब्लिक सही हो जाएगी। भाई पब्लिक क्या है, पब्लिक तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होती है ना। हम चुनाव में देखते ही हैं, पता है कि हर बार चुनाव के समय नेता लोग आके हाथ जोड़ते हैं कि भैया हमें वोट दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। चुनाव ख़त्म होते ही दुलत्ती मार देते हैं, फिर भी वोट देती है ना जनता। तो इसीलिए आपको अभी अपनी छवि सुधारने पर काम करना चाहिए। आपको चीज़ें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ भैया हमसे गलती हुई है। और यदि आपकी नाक इतनी ऊंची हो चुकी है कि आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो फिर तो भाई कोर्ट का दरवाज़ा आपने खटखटा ही दिया है। चीज़ें जिस तरह से भी होंगी हो ही जाएंगी। लेकिन हाँ, ये आपका डबल स्टैंडर्ड दिखाता है कि एक तरफ तो आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे कुछ भी अंड भंड कुछ भी बोलते रहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जब आपके खिलाफ कोई बोलता है तो लाल मिर्ची आपको लग जाती है। इसलिए चीज़ों को ज़रा समझें, अपने विवेक से काम लें, विवेक वगैरह है ही आपके पास, और फिर चीज़ों को करें। बाकी हमारी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, इसलिए हम ज़्यादा आपके लोगों से मुखातिब हो नहीं पा रहे हैं। जैसे जैसे सुधार होगा वैसे वैसे हम आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। तो हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही, इसको यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं जो बात हमने आपको समझानी थी आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।